सर्दियों की एक खामोश रात थी। मदीना के पुराने महल्ले की एक मिट्टी की दीवारों वाली कोठरी में एक आलमदीन अपने हुजरे में बैठा था। हाथ में तस्बीह, सामने एक पुराना दिया रोशन और जबान पर मुसलसल अल्लाह का जिक्र जारी था। बाहर हल्की हल्की ठंडी हुआ चल रही थी। दुनिया सो रही थी मगर वो तन्हा जाग रहा था। इसके चेहरे पर इत्मीनान और आंखों में सुकून था। तभी दरवाजे के नीचे से एक अजीब सी ठंडी लहर अंदर दाखिल हुई, जैसे कोई साया अंदर आया हो। चिराग की लो हल्की सी कांपी और फिजा में अजीब सी बोझल खामोशी छा गई। एक गहरी सरसराती आवाज सुनाई दी, ये आलम, क्या ताब वाकई समझता है कि तेरे ये अल्फाज तेरे नसीब को बदल देंगे? ताब अकेला है, डांसेस में ठिठरता हुआ, और तेरा अल्लाह तुझे एक गर्म चादर भी नहीं दे सका। आलम ने ना तस्बीह रोकी ना जिक्र, बस आंखें बंद रखते हुए होले से मुस्कुराया, जैसे इसे ये आवाज नई ना हो। तो फिर ये सब क्यों? क्यों खुद को थकती हो? कोई देख भी नहीं रहा। अल्लाह को तेरे जिक्र की क्या जरूरत? शैतान ने फिसलाने वाले अंदाज में कहा। आलम ने आहिस्ता से तस्बीह रोककर आंखें खोली और कहा, अगर कोई देखे तो वो तिजारत है, अगर कोई ना देखे और बंदा करे तो वो इश्क है। मैं इश्क कर रहा हूं और इश्क में बदला नहीं मांगा जाता। शैतान खामोश हो गया, मगर उसकी मौजूदगी महसूस होती रही। आलम ने अपना कंबल मजीद अपने गिर्द लपेटा और जिक्र में मशगूल हो गया। दर व दीवार फिर से पुरसुकून हो गए, लेकिन यह पहला वार था। शैतान जानता था कि वो बार बार आएगा, और आलम भी जानता था कि वो हर बार जवाब देगा, दलील से, बसीरत से और ईमान से। रात का पहर बदल चुका था। मदीना के इस पुराने गोशे में ठंडी हवाएं अब और ज्यादा तेज हो रही थीं। आलम अब भी अपने पुराने कंबल में लिपटा अल्लाह के जिक्र में मशगूल था। चिराग की लो मध्यम थी, मगर उसके चेहरे पर एक ऐसी रोशनी थी जो किसी और ही दुनिया की खबर देती थी। अचानक एक आवाज दोबारा गूंजी, इस बार और ज्यादा मीठी और ज्यादा चालाक, ये आलम, क्या तुझे कभी ख्याल नहीं आया कि अगर ताब इस इल्म के बजाय दुनिया के पीछे जाता तो आज तेरे पास भी नर्म बिस्तर, गर्म खाना और इज्जत होती? आलम ने सर अलिफाटे आलिफ। कुछ लम्हे वो खामोश रहा, जैसे इस सवाल को तोल रहा हो। फिर नरमी से बोला, इज्जत इस वक्त आती है जब इंसान सच्चाई के साथ जिंदा हो। जो इज्जत दुनिया देती है वो सिक्कान खोटा है, चमकता जरूर है मगर चलता नहीं। शैतान की आवाज और करीब आई। इस बार उसने हंसी के साथ कहा, मगर ए आलम, सच्चाई भूख नहीं मिटाती और ना ही ठिठरती हड्डियों को गर्म करती है। लोग तुझ पर हंसते होंगे तन्हा, फकीर और पागल समझकर। आलम की पेशानी पर जरा सा तबस्सुम उभरा। मुझे नहीं देखना कि दुनिया मुझे क्या कहती है। मुझे वो आवाज सुननी है जो फजर से पहले मेरे रब के दर से आती है। कौन है जो मुझसे मांगे ताकि मैं अता करूं? शैतान खामोश हुआ। कुछ देर अंधेरे में साया सा लहराया, जैसे खुद भी जवाब ढूंढ रहा हो, फिर धुआं बनकर गायब हो गया। आलम ने एक लंबी सांस ली और अपनी तस्बीह दोबारा संभाली। रात बढ़ती जा रही थी, लेकिन इसके दिल का चिराग और रोशन हो रहा था। रात की तारीकी और सन्नाटे में आलम फिर से अल्लाह का जिक्र करने लगा। इसके होंठ आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहे थे और चेहरे पर वही सुकून जो सिर्फ रब के जिक्र से नसीब होता है। बाहर हवाएं सर्दी का पैगाम दे रही थीं और चिराग की रोशनी अब बस हल्की सी झलक थी। तभी दरवाजे की दर्ज से एक सर्द सांस जैसी सरगोशी सुनाई दी। ये आलम, क्या ताव कभी थक नहीं जाता? रातों को जागना, दिल को संभालना और उम्मीद रखना इससे जिसे ताव ने कभी देखा भी नहीं। आलम ने आहिस्ता से सर अलिफाटे आलिफ, आंखों में एक खास इत्मीनान के साथ बोला, थकता जरूर हूं, लेकिन मेरा सुकून उसी में है। इसको ना देखना मेरा कमजोर होना नहीं, बल्कि मेरी आंख का अदब है।
वो जो नजर नहीं आता वही सब कुछ अता करता है। शैतान ने हंसी के साथ फिर से कहा, और जो कुछ ताब ने पाया, ना माल, ना शोहरत, ना कोई खादिम, तेरे पास तो कुछ भी नहीं। आलम ने जरा तवक्कुफ किया, फिर नरमी से कहा, मेरे पास वो दिल है जो सिर्फ एक दर पर झुकता है। जब ताब ने जमीन और आसमान का गुरूर किया, तब भी मेरा रब गुमनामों को चुन रहा था। जो इसके हो गए, उन्हें किसी और का सहारा नहीं चाहिए। शैतान एक लम्हे को चुप हो गया, जैसे कुछ याद करने लगा। फिर इसने तंज के साथ पूछा, तो फिर आज की रात भी तेरी है? ताब फिर जीत गया? आलम ने सर झुकाया और सिर्फ इतना कहा, ना मैं जीता, ना ताब हारा। जीत उसकी है जो दिलों के हाल जानता है। मैं तो बस इसकी रस्सी थामे बैठा हूं। गिर भी जाऊं, वही थाम लेगा। रात खामोश हो गई। चिराग की रोशनी फिर से रोशन हुई, जैसे किसी ने हुआ की चादर हटा दी हो। रात का दूसरा पहर चल रहा था। आलम ने आंखें बंद की और आहिस्ता आहिस्ता तस्बीह के दाने उंगलियों से गुजरते रहे। सर्दी बढ़ चुकी थी, मगर उसके दिल की गर्मी इसे मजबूत रखे हुए थी। तभी अचानक एक और वसवसा सरसराया, इस बार जरा नर्म मगर जहरीला। ये आलम, अगर ताब ही हक पर है तो तेरे गिर्द लोग क्यों नहीं जमा? क्यों ताब तन्हा है? क्या अल्लाह तन्हाई देता है अपने चहीतों को? आलम ने आंखें खोली। एक लम्हा सोचकर आहिस्तगी से बोला, लोगों का जमा होना हक की अलामत नहीं। पैगंबर भी तन्हा थे इब्तिदा में, और रब ने उनकी तन्हाई में अपना कुर्ब दिया। ताब मुझसे मेरे खाली घर की बात करता है, मगर मैं तो अपने दिल के भरे हुए कमरे में बैठा हूं, जहां सिर्फ इसकी मोहब्बत है। शैतान ने जलकर कहा, मगर जिंदगी में सहूलत भी तो अल्लाह ही देता है। क्या रब अपने बंदों को फाके में रखता है? जब ताब बीमार होगा, कौन तेरे लिए दवा लाएगा? जब बूढ़ा हो जाएगा, कौन तेरे दरवाजे पर दस्तक देगा? आलम ने हल्का सा तबस्सुम किया, चेहरे पर सब्र की झलक और जबान पर इत्मीनान। मेरा रब वो है जो खाली सहराओं में बारिश बरसाता है। मैं इसका नाम लेता हूं तो दवा खुद चल कर आती है, और जिसका दर खुला हो, इसे बंद दरवाजों की फिक्र नहीं होती। शैतान एक लम्हे को खामोश रहा, फिर गुस्से में बोला, तो ताब ये मानता है कि भूख, बीमारी, तन्हाई सब कुछ सह लेगा सिर्फ रब के लिए? आलम ने निगाह आसमान की तरफ अलिफाटे आई और बहुत धीमी आवाज में कहा, हां, क्योंकि ये सब खत्म हो जाएंगे, मगर वो बाकी रहेगा। और जिसके लिए सब कुछ छोड़ा, वो कभी तन्हा नहीं छोड़ता। वो लम्हा अजीब था। कमरे की दीवारों पर पड़ने वाली परछाइयां हिलने लगे, जैसे हुआ भी खामोशी से ये मुकालमा सुन रही हो। शैतान ने एक बार आखिरी कोशिश की, मगर इस बार उसकी आवाज में बेबसी थी। रात ढल चुकी थी। आसमान पर चांद का उजाला धुंधले बादलों के पीछे से झांक रहा था। मध्यम ठंडी हुआ आलम के कमरे की खिड़कियों से गुजर रही थी, जैसे वो भी इस गुफ्तगू की गवाह बन चुकी हो। आलम अब एक चटाई पर बैठा तकिए से टेक लगा चुका था। हाथों में तस्बीह थी और आंखें नीम वा। तभी शैतान की आवाज दोबारा गूंजी। इस बार वो ना तेज थी, ना धमकी आमेज, बल्कि धोखा देने वाली नरमी से लिपटी हुई। ये आलम, क्या ताव कभी थका नहीं? दिन रात अल्लाह का जिक्र, तन्हाई, सादा जिंदगी। कभी तो तुझे दिल ने कहा होगा कि बस अब काफी है। कभी तो किसी नर्म बिस्तर, किसी नर्म लफ्ज, किसी तारीफ की ख्वाहिश तेरे दिल में जागी होगी। आलम ने चंद लम्हे खामोशी में गुजारे, जैसे वो अंदर झांक रहा हो। फिर इसने तस्बीह एक तरफ रखी और दोनों हाथ घुटनों पर रखकर सीधा बैठ गया। इसकी आवाज में थकन न थी, बल्कि एक इत्मीनान भरी वजाहत थी। हां, मैं भी इंसान हूं। थकन आती है, ख्वाहिशें पैदा होती हैं, कभी कभी दिल कमजोर भी पड़ता है, मगर मैंने सीख लिया है कि जिस चीज का अंजाम फानी हो,
इस पर दिल बांधना बेवकूफी है। शैतान ने फौरन कहा, तो क्या ताव खुशी का दुश्मन है? दुनिया की खूबसूरतियों से इनकार करता है। आलम मुस्कुराया और एक चिराग की तरफ इशारा किया जो मद्धम जल रहा था। ये दुनिया की खुशियां इस चिराग की तरह है, रोशनी देती हैं पर चंद लम्हों के लिए। असल सुकून इस नूर में है जो दिल को रोशन करे, न कि आंखों को धोखा दे। शैतान ने कदरे झुंझलाहट से कहा, और अगर कभी ये दिल भी थक गया तो? अगर एक दिन तेरा यकीन भी टूट गया तो? आलम ने इस बार गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। तो मेरा रब मुझे दोबारा थाम लेगा। मैं खुद को नहीं समझता, इसका बंदा समझता हूं। अगर मैं फिसल भी जाऊं तो वो मेरा सहारा बनेगा। मेरे अंदर का अंधेरा मेरा नहीं, मगर मेरा उम्मीद का चिराग उसका है। अब की बार शैतान खामोश हो गया। लम्हे गुजरने लगे, जैसे वो बोलने को अल्फाज ढूंढ रहा हो, मगर हर दलील आलम के सुकून के सामने हार जाती थी। बाहर परिंदों ने सुबह की पहली चहचहाहट की सदा दी। अजान फजर की आवाज दूर किसी मस्जिद से बुलंद हुई। आलम ने वजू का लूटा अलिफाटे अलिफ और दरवाजा खोला। रात खत्म हो चुकी थी। शैतान की आखिरी सरगोशी फिजा में तहलील हो गई। ताब वो शख्स है जिसे हाराना मुमकिन नहीं। मदीना की फिजा अब मुकम्मल तौर पर फजर के नूर से जगमगा चुकी थी। आलम अपने सादा से आंगन में वुजू से फारिग होकर जाए नमाज बिछा चुका था। इसका चेहरा पुरसुकून था, जैसे वो पूरी रात एक जंग जीत कर अब रब के हुजूर सर तस्लीम खम करने आया हो। इसके सामने ना कोई लश्कर था, ना कोई तलवार, मगर इसने शैतान की सबसे खतरनाक चाल व वसवसा को ईमान के तेज हथियार से काट दिया था। नमाज में उसने जो सजदा किया, इसमें आजिज़ी भी थी, शुक्र भी, और एक रबानी कुर्बत भी जो सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसने रात तन्हाई में अल्लाह को अपना सहारा बनाया हो। नमाज मुकम्मल होने पर आलम ने हाथ अलिफाटे, या रब, तो ही काफी है, तो ही हकीकत है। तूने मुझे थामा जब अंधेरा था, तो ही रोशनी का सरचश्मा है। इसी लम्हे एक हल्की सी आहट आलम के कानों से टकराई, मगर यह वसवसे की नहीं थी, ये इस दिल की थी जो शैतान से बचा लिया गया था। शैतान कहीं दूर मायूसी के अंधेरे में वापस लूट रहा था। इसके वसवसे जो उसने चुपके चुपके सारी रात डाले, एक एक करके पिघल चुके थे। आसमान पर रोशनी मुकम्मल छा चुकी थी। मस्जिद की तरफ जाने वाले कदमों की आवाजें सुनाई देने लगीं। आलम ने अपनी छोटी सी लकड़ी की छड़ी अलिफाटे आई, दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वो मुस्कुराहट जो रब पर यकीन रखने वाला बंदा ही रख सकता है। ये सिर्फ एक रात की बात न थी, ये हर इस इंसान की कहानी है जो अकेला होता है मगर रब के जिक्र से कवी हो जाता है, जो शैतान को संभल कर जवाब देता है और उसके धोखे में आए बगैर आगे बढ़ता है। कि शैतान का सबसे बड़ा वार तब नाकाम होता है जब दिल रब से जाड़ा रहता है। अगर आपको ये सच्चाई, सब्र और अल्लाह पर यकीन की खूबसूरत कहानी पसंद आई हो तो बरा करम उसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और मजीद ऐसी सबक आमोज कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। आपकी दुआएं और मोहब्बत ही हमारी असल कामयाबी है। शुक्रिया।